तो डेंसिटी होती है, डेंसिटी टेल्स अस हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आया डेंसिटी क्या होता है? हेलो, यस मैम। यस समझ मैम। में यस आया? मैम। यस मैम। यस मैम। तो तो लिक्विड्स में गिवन डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ इन डेंसिटी इज गिवन मॉडरेट। डेंसिटी लिक्विड्स में ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, डेंसिटी मॉडरेट होती है, ठीक है। देखो, लिक्विड में डेंसिटी लेस देन सॉलिड होती है, सॉलिड से कम होती है डेंसिटी लिक्विड में, मोर देन गैस, गैस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो सॉलिड की डेंसिटी मॉडरेट होती है, लेस देन सॉलिड और मोर देन गैस होती है। समझ में आया? एग्जाम्पल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। जब भी हम लोग ऑयल को पानी पे डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है कि मैम। अगर, हाँ। मैम बिकॉज ऑयल हम्म। oil has more density and it can't mix with water. ऑयल फ्लोट्स, ऑयल लेस डेंसिटी, ऑयल की, Oil doesn't dissolve with water. oil does not dissolve with water because oil has less density than water। ऑयल की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली, पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, और जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे और जो ऑयल के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे। इसलिए पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल की कम होती है। इसी वजह से जब हम लोग ऑयल को पानी में डालते हैं तो वो कभी मिक्स नहीं होता है और ऑयल हमेशा फ्लोट करता रहता है। समझ में आया? Yes, ma'am. डेंसिटी समझ में आया? डेंसिटी का Yes, एग्जाम, ma'am. और डेंसिटी का एग्जाम्पल, Give me 2 minutes. I'm writing. ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉट इजली कंप्रेसिबल। जो सॉलिड्स होते हैं वो इजली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। मतलब अगर हम लोग सॉलिड को कोई चीज में कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो कंप्रेस हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि परफ्यूम की बॉटल होती है, तो Ma'am, परफ्यूम की, हाँ। ma'am, I had sent my name on the number I sent the test. ओके, Ma'am, did you get it? Ma'am, because I did not get any reply. It is showing, ma'am, the test is showing that it was shown that you saw it, but I did not get any reply. व्हेन इट इज चेक्ड यू विल गेट द रिप्लाई। Okay, ma'am. How much time will that take? इट विल टेक 1 or 2 days। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते इजली, ठीक है। तो जब इसका एग्जांपल है एक परफ्यूम की बोतल। अगर हम लोग परफ्यूम की बोतल देखें तो उसके अंदर लिक्विड होता है और जब हम लोग उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें से गैस बाहर आती है। ऐसा क्यों? तो लिक्विड को जब हम लोग बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज,
देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े क्लोज वैसे ही होते हैं, उसके बीच में कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इस वजह से दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ओके। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली बिकॉज, इसका रीजन क्या होता है? देखो, लिक्विड्स इजली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ऑलरेडी बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उनके बीच का, वो ऑलरेडी बहुत पास पास होता है। और उनके पास बहुत कम स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वेरी लिटिल स्पेस, वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस टू रिड्यूस। ये इसलिए भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, वो बहुत क्लोज होते हैं, ऑलरेडी इतना कम स्पेस है, इस वजह से हम लोग इसको कंप्रेस इजीली नहीं कर पाते। और जब जब भी हम लोग लिक्विड को कंप्रेस करते हैं गैस में, तो उसमें बहुत फोर्स लगता है और तब वो गैस में कंप्रेस होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाटर इन सीरिंज कैन नॉट बी compressed मच। तो समझ में आया why liquids are not easily compressible? यस मैम। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? No, ma'am. ठीक। तो इसकी सिक्स प्रॉपर्टी है फ्री स... Ma'am, हाँ। you are telling a liquid is not easily compressible. That means it can be compressible. प्लीज आस्क द क्वेश्चन वंस अगेन। Um, you were telling liquid is not easily compressible. That means it can be compressible. इट इज नॉट इजली कंप्रेसिबल, मतलब वो इजली कंप्रेस नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है तो ऑलरेडी। मेरा क्वेश्चन यही है मैम कि मतलब इजीली नहीं हो सकता, मतलब हाँ, किसी हो हम सकता है। प्रोसेस को कंप्रेस हो सकता है कि? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। उसका एग्जांपल एक परफ्यूम की बोतल, अगर हम लोग परफ्यूम को कंप्रेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, और इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि जब हम लोग उसको स्प्रे करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। लिखा वही होता है ना, नॉट इजीली कंप्रेसिबल, हम लोग उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। कौन पूछ रहा था व्हाट इज योर नेम? हेलो, समझ में आया कौन पूछ रहा था?
Ma'am, here is Shrestha uncle. So actually, I am also listening your lectures. Sure. Yeah. फ्री सरफेस, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का क्या मतलब होगा? लिक्विड्स हैव फ्री सरफेस टॉप लेयर वेयर इन अ कंटेनर। तो जब ये कंटेनर में होता है, कोई भी लिक्विड जब एक कंटेनर में होगा तो उसका जो सरफेस होगा वो ऑलवेज फ्री होगा। मतलब अगर उसको ग्रेविटी मिलेगी तो हमेशा वो डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा, और उसकी जो टॉप लेयर होगी वो ऑलवेज एक्सपोज्ड होगी। ठीक, मतलब अगर हम लोग उसको लिक्विड को गिराएंगे तो वो हमेशा नीचे ही जाएगा। वो ग्रेविटी, कोई भी चीज में अगर ग्रेविटी लग रही है तो हमेशा नीचे की ही तरफ फ्लो करेगा या गिरेगा। ठीक है। The free surface of a liquid on a expo on the top exposed surface of a liquid is in a contact of air। मतलब जो ऊपर की लेयर होती है लिक्विड की वो हमेशा एक्सपोज्ड होती है, मतलब वो हमेशा दिखती रहती है। ग्रेविटी पुल्स all liquid particles downward to the earth, so the liquid settles at the bottom of the container. The topmost layer remains uncovered and exposed with air। देखो, जब भी हम लोग कोई भी कंटेनर में लिक्विड डालेंगे या देखेंगे तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर हमेशा हमें दिखती रहती है और वो कभी भी कवर्ड नहीं हो सकती है। और जो उसके नीचे के पार्टिकल्स होते हैं या नीचे की लेयर होती है वो बॉटम में ही जाके सेटल हो जाती है। द टॉप लेयर इज एक्सपोज्ड, सो इट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। ओके। Okay, ma'am. The free surface of a liquid is the top exposed surface of a liquid that is in the contact of water। तो जो लिक्विड होता है उसका जो अपर सरफेस होता है वो हमेशा एयर के कांटेक्ट में होता है, और जो उसका डाउनवर्ड्स का जो लिक्विड होता है, मतलब जो नीचे सरफेस का जो लिक्विड होता है वो हमेशा बॉटम में सेटल हो जाता है। इट इज द अपर ओपन लेयर ऑफ अ सरफेस दैट वी कैन सी। जो हम लोग लिक्विड की लेयर देखते हैं या जो हम लोग लिक्विड देखते हैं ऊपर, वो उसकी अपर लेयर होती है जो हम देखते हैं। ठीक है। इट इज द अपर लेयर ऑफ अ लिक्विड दैट वी कैन सी। ऊपरी जो भाग होता है लिक्विड का वही हम देख सकते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है वो बॉटम में हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. क्या चीज? शॉर्ट ये फ्री सरफेस है।
फिर से समझा दे। हेलो। सबको ये फ्री सरफेस वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस मैम। लिक्विड्स Yes, आर, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक ठीक। तो सो द लास्ट प्रॉपर्टीज, इवेपोरेशन, उसके बाद डिफ्यूजन बता। evaporation, liquid changes into gas at any temperature। लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, उसका चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है। तो उससे हम, क्योंकि सम पार्टिकल्स गेन एनर्जी थ्रू, सम पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी, कुछ जो इवेपोरेशन होता है उसमें जब उसमें जो लिक्विड होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर सकता है। इट मींस दैट लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग। कभी कभी हम लोग अगर लिक्विड को बॉयल ना भी करें तो भी वो इवेपोरेट हो सकता है। In liquids, particles are always moving. Some particles have low energy, some have medium and some have large. देखो क्यों इवेपोरेशन हमेशा हो सकता है बिना बॉइलिंग के भी, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन मोशन रहते हैं, मतलब वो हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं। और किसी किसी की एनर्जी बहुत कम होती है, किसी की मॉडरेट होती है और किसी की हाई होती है। द हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैन ब्रेक फ्रॉम द लिक्विड एंड escape into एयर एज गैस। तो जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें ब्रेक हो जाते हैं और escape कर जाते हैं एयर में, गैस के फॉर्म में। इट हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। ये एक रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है। तो जो इवेपोरेशन होता है वो लिक्विड्स में हमेशा होता है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना लिक्विड स्टेट को एक्सकेप कर जाते हैं गैस में, और वो गैसियस फॉर्म में एयर में Ma'am, हाँ। ma'am, the हाँ, liquid slowly diffuse into the gas, right? Ma'am, it slowly diffuses into the gas. yes, it Over slowly diffuses into the gas in the form at of any temperature. water vapor. Yes, ma'am. Yes. लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है? ये तो चलो इवेपोरेशन में ये प्रोसेस होता है कि जो लिक्विड होता है वो किसी भी टेम्परेचर में गैस में बदल सकता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या हुआ? तो इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सम पार्टिकल्स गेन एंड, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. Ma'am, as I said, that they diffuse into the gas as water vapor. That will also be a point, right? राइट। For the reason. सम पार्टिकल्स gain enough energy and escape into air।
तो कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उनके पास इतनी एनर्जी, इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो अपना स्टेट लिक्विड से चेंज करके गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए और एयर में एस्केप कर जाए, मतलब एयर में मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वेट क्लॉथ्स ड्राइंग, मतलब जब गीले कपड़े सूखते हैं तभी इवेपोरेशन होता है। And हाँ, ma'am, we keep wet clothes in the sun because of the sun, the वेरी हाई। temperature gets hotter and then it evaporates. यस, It evaporates faster when it is hotter and slower when it is colder. यस, क्योंकि देखो, क्योंकि जो सन होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उसकी हीट की वजह से जो हमारे गीले कपड़े वेट क्लॉथ्स होते हैं वो सूख जाते हैं, और जो गीले कपड़ों का पानी होता है वो इवेपोरेट करके एयर में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। हाँ जरूर। डिफ्यूजन का वाटर डिसअपेयर्स इजली स्लोली, मतलब जो वाटर होता है वो बहुत धीरे धीरे डिसअपेयर होता है, मतलब जब ऐसा, मतलब जब गीले कपड़े सूखते हैं, मतलब जब वेट क्लॉथ्स ड्राइंग, ये जो एग्जांपल है, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब जब भी हम लोग कपड़े डालते हैं एट इन द प्रेजेंस ऑफ सन, वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटा लेता है वाटर को इवेपोरेट करने में, क्योंकि उसको कोई फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल रही है। जो सन की एनर्जी है वो कोई फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं है, 10 मिनट के लिए तेज हो गया, 5 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया मौसम, तो इसलिए उसको कोई फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल रही है, और वो ये एक स्लो प्रोसेस है, और ये 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई डाउट? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. तो केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। What are chemical properties? Chemical properties are those properties that describe how substance changes into a new substance. जैसे कि physical properties में था कि वो reversible होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस एक बार केमिकली चेंज हो गया तो वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, वो फिर से उसी स्टेट में रिवर्सिबल नहीं है, वो वापस नहीं आएगा उस स्टेट में। जैसे कि अगर हम लोग शुगर को हीट करते हैं तो वो थोड़ी सी रेडिश ब्राउनिश लिक्विड में चेंज हो जाती है, और अगर हम लोग ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। अगर एक बार शुगर हीट होके रेडिश ब्राउनिश स्टेट में आ गई लिक्विड के, तो वो फिर से सॉलिड क्यूब में नहीं चेंज हो सकती है, क्योंकि जो नॉर्मल शुगर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अगर उसको हम लोगों ने एक बार हीट करके केमिकली लिक्विड में चेंज कर दिया तो वो फिर से कभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस, कैसे एक सब्सटेंस अपने आप को नए सब्सटेंस में चेंज करता है। एंड इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अगर कोई भी चेंज हो गया है तो वो फिर से वापस से अपने स्टेट में नहीं चेंज होगा।
Chemical properties are those properties that describe how substance can changes into new substances. It is an irreversible change. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है समझ में आया? Yes, ma'am. It tells us how a liquid reacts or changes chemically. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हमें बताते हैं कि एक लिक्विड कैसे रिएक्ट करता है केमिकली अपना स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी है reactivity with other substances. Ma'am, what is the last sentence? It is a irreversible change. इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब ये चेंज वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है। रिएक्टिविटी विथ अदर सब्सटेंसेस, ठीक। Reactivity means the ability of a liquid to react with other substances to form new substances. Reactivity एक ऐसी ability है liquid की कि अब कि वो एक substance के साथ react करेगा दूसरा नया substance बनाने के लिए। It tells us how easily a liquid can easily change when it comes in contact with something else. ये हमें बताता है कि लिक्विड कितना आसानी से केमिकली अपने आप को चेंज कर सकता है जब वो दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आता है। ठीक, it tells us how easily Ma'am, हाँ ma'am, so for example, water is a liquid and the change of water into ice or water vapor, which means the change into solid and gas. So is नहीं, that a physical property or chemical property? that is a physical property. Okay, ma'am. Okay, that is a physical property because when ice changes into water, ice is a solid state, water is a liquid state. Okay, ice changes into water, it's called melting. And if we want to freeze, if we want to make the water ice again, हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फ्रीज कर देंगे फिर से तो आइस बन जाएगी। तो वाटर फिर से अपने उसी स्टेट में वापस आ गया जिस स्टेट में पहले था, पहले वो आइस था, वो आइस फिर से बन गया। तो कोई भी चेंज जो रिवर्सिबल हो वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आइस टू वाटर एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आया? Okay, ma'am. Easily, liquid can chemically change when it comes एग्जाम्पल, in contact with
It tells us how easily a liquid can chemically change when it comes in contact with other any something else. अगर एक लिक्विड दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आ गया तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा केमिकली, और फिर वो अपने प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक। इसका एग्जाम्पल होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। सम लिक्विड्स लाइक एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे एसिड प्लस मेटल, जो कि एसिड और मेटल अगर रिएक्ट कर जाएगा सॉल्ट के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो कि हम लोग बबल्स के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एसिड प्लस मेटल प्लस सॉल्ट, जिससे बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम लोग एसिड और मेटल और सॉल्ट को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब अगर एक एसिड है, मतलब एसिड इज अ लिक्विड, ठीक है, तो अगर हम लोग एक लिक्विड को मेटल और सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और अगर हाइड्रोजन गैस बन गई है तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, ये गैस फिर से एसिड में नहीं चेंज हो सकती है। तो एक लिक्विड गैस में चेंज हुआ, ये एक केमिकल चेंज है, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस है वो फिर से एसिड में नहीं चेंज होगी। तो दिस इज अ रिएक्शन विथ रिएक्टिविटी विथ अदर सब्सटेंसेस, कि अगर एक लिक्विड दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया, दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, तो फिर से अपने वो फिजिकल स्टेट में वापस नहीं आएगा। इसका एक और एग्जांपल है, ऑयल को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो रेंसिड बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया जितना आज पढ़ाया? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट, No, ma'am. कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? No, ma'am. लिक्विड की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई? Yes, ma'am. और अभी जो एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है, इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, Okay, ma'am. थैंक यू, Bye, ma'am. Bye, बाय ma'am. बाय। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो आज क्या पढ़ना है? हेलो, जिसका जिसका कैमरा, आधे हेलो आपका कैमरा नहीं मैम। ऑन है, कैमरा ऑन करिए। उसमें आज क्या पढ़ना है? मैम Yes, मैथ ma'am. में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ ले। स्क्वायर वो एंड यूसुफ स्क्वायर रूट, बता भी रहा था। क्या समझ में आ गया? यस मैम। स्क्वायर एंड, मैम वो यूसुफ बता भी रहा था कि यही पढ़ेंगे, वो अभी ठीक, तक आया नहीं है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स।